Hello student, this is Rohan. Welcome to our YouTube channel Smile Education Point. तो बच्चों हमने पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक किया था। अब हम पार्ट 5 में क्वेश्चन 6 से 9 तक करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग कि express 90 by 216 as a rational number with numerator as 5। हम एक ऐसे रैशनल नंबर को निकालना है जिसका न्यूमरेटर 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रॉपर्टी 3 को यूज करके निकालेंगे। प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी 3 इज सेइंग that if P and Q is a rational number, then M be a integer, M be a common divisor. So in that case, P by Q is equal to P divided by M and Q divided by M. So in that case, we will solve this question by using this. So उसी तरह करेंगे कि 90 बाय 216 इज इक्वल टू 90। एक ऐसा नंबर लेना है जिसका न्यूमरेटर 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम क्या डिवाइड करेंगे ना, उसमें 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। 18 5 जा 90। उसी तरह इसमें भी डिनोमिनेटर में भी 18 को डिवाइड करेंगे तो 216 18 18 5 जा 90। So students, when we divide 216 divided by 18 is equal to 12. So यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा 5 आ गया, तो एक नंबर आ गया हमारा क्या ना, 5 divided by 12 is a rational number. By expressing 90 by 216, a number with the numerator 5 is 5 by minus 12। निकल गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। So students, this question number 7 is express minus 64 by 256 as a rational number with denominator 8। We express a rational number, we make a rational number whose denominator is 8। ठीक है बच्चों, तो हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट P by Q is equal to P divided by M, Q divided by M। तो वही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों ना, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका डिनोमिनेटर 8 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा बच्चों? 8 आ रहा होगा। उसी तरह हम लिखेंगे, हाँ, 64 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 256। तो उसे किस तरह लिखेंगे, माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, पहले डिनोमिनेटर करना है ना, तो यहाँ पर 256 डिवाइडेड बाय 32, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 8। 28 8 जा 256, 2 8 जा 16, 6 गया 1, 8 3 जा 24, 125, 256 हो गया। उसी तरह हमें यहाँ पे 32 डिवाइड करेंगे तो वही आएगा आंसर यहाँ पे 2 by 8। तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 8। तो दिस इज द आंसर। therefore the number is
number having denominator 8 is एट ईच 2/8। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व 7 नंबर का। देख लो बच्चों, अच्छे से समझना कि बोल रहा है एक्सप्रेस -64/256 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 8। तो हम क्या पढ़े थे? We have studied that when p by q is a rational number and m is a common divisor of that number, so that can be expressed in the form p by q is equal to p divided by m whole divided by q divided by m. So by putting this formula we get our answer. So by solving this, what we see now, we take a number whose denominator is 8. We will take a number by which the denominator is same as given. So हमारा डिनोमिनेटर 8 बताया है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 8 आ रहा होगा। तो 2256 divided by 32 gives 8, 64 divided by 32 gives 2। सो हमें यही देखना है, तो हमारा मिल गया नंबर। समझ में आया बच्चों? ये वाला ये प्रॉपर्टी थर्ड यूज करके हमने किया। So students, now we'll discuss question number 8, that is find equivalent form of rational number having a common denominator in each of the following collection of rational number। ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हमें ऐसे नंबर निकालना है। समझ में आया बच्चों? मतलब पहला क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम, मतलब जो दो रैशनल नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो भी सेकेंड नंबर सेकेंड बीट पर भी अप्लाई होगा और थर्ड बीट पर भी अप्लाई होगा। उसी तरह हम करेंगे। पहले हम देखेंगे 2/5। पहला बीट 1 है 2/5 एंड 6/13। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का बात बता रहा है, जो कि कौन सा प्रॉपर्टी 3 बता रहा है। प्रॉपर्टी 3 को लेकर सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉमन डिवाइजर, दैट इज p डिवाइडेड बाय m, q डिवाइडेड बाय m, यही फॉर्मूला है। तो वो इसी तरह 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे। 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हमारा प्रोडक्ट आएगा 65। तो 26 12 2 into 13 is equal to 26, 5 into 13 अथवा 13 into 5 is equal to 65। समझ में आया? तो डिनोमिनेटर हमारा आया 65। तो उसी तरह 6/13 को ऐसे कॉमन डिवाइजर लेके सॉल्व करेंगे जिस तरह की हमारा जो नहीं सॉरी, यहाँ पर प्रॉपर्टी 3 नहीं, यहाँ पर प्रॉपर्टी 2, सॉरी गलत बता दिया। प्रॉपर्टी 2 ना, प्रॉपर्टी 3 कैसे होगा? प्रॉपर्टी 2 यानी p बाई क्यू इज इक्वल टू p इंटू एम डिवाइडेड बाई q इंटू एम। ठीक है बच्चों? तो उसी तरह 2/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 26/65। उसी तरह 6/13 को 6 5 जा 30 डिनोमिनेटर से लेंगे ना, 13 5 जा 65, 6 5 जा 30। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर मैच हो गया, ये वाला हो गया, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। इसके बाद सेकेंड बीट 1/7, 2/8 एंड 3/14। तो 1/7 में 7 में ऐसे क्या नंबर ऐड करने से कॉमन आएगा? जैसे हम ऐड करते, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 8, 7 8 जा 56, 1 8 जा 8, 8/56। तो 56 2/8 में भी आएगा और 3/14 में भी आएगा। तो 2/8 में क्या ऐड करने? 7, 8 7 जा 56, 2 7 जा 14। उसी तरह 3/14, 3 इंटू 4 जा 3 4 जा 12, 14 4 जा 56। तो यहाँ पर तीनों का डिनोमिनेटर सेम आया, दिस इज द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसी तो बच्चों हमने पढ़ा कि कैसे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, कैसे ना, प्रॉपर्टी 2
The properties of rational number, third property of rational number states that if P by Q is a rational number, then M be a integer different than 0. In that case, P by Q is equal to P into M divided by Q into M. By using that formula, we get our answer. When we take common when we take the number as common integer, so denominator will be same as you can see. तो उसी तरह यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सेम करना है तीनों का, इसीलिए उसी तरह जब 5/12 जब 12 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 आ रहा है। तो उसी तरह हमें डिनोमिनेटर को समान करना है, यानी सेम करना है, जैसे मैंने बताया। फिर अब 3 नंबर का 5/12 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5। 12 में क्या मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा ना, 12 5 जा 60। पहले हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, उसके बाद हम न्यूमरेटर को जाएंगे। ये याद रखना बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर का बात बता रहा है तो हमें पहले डिनोमिनेटर लेना, सॉल्व करना है, उसके बाद न्यूमरेटर को जाना है। तो 12 5 से 60, 5 5 से 25। उससे उसी तरह 7/5 4 को कैसे हम 64 में क्या मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा ना, 15 4 जा 60। उसी 15 को ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा, 15 7 जा 105। तो 105/60, तो ये आ गया कॉमन 60 आ गया इस नंबर का, इस राशनल नंबर का डिनोमिनेटर 60 आ गया। उसी तरह 9/60 को 60 में क्या मल्टीप्लाई करने से 60 आएगा, वही 1, 61 जा 60, तो वही 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जा 9, तो और एक नंबर आ गया 9/60। तो 11/3, तो इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 60 आएगा। तो बच्चों देखो, 3 में अगर हम 20 मल्टीप्लाई करते हैं, 20 3 जा 60, 2 3 जा 6, दैट इज 60 आ गया डिनोमिनेटर कॉमन। तो उसी 620 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए बच्चों, 11 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 20 जा 11 10 जा 110, 11 20 जा 220, 11 20 जाओ क्या है 220। समझ में आया बच्चों? तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो बच्चों हमने देखा कि कैसे सारे डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से। तो आप सभी बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को अच्छे तरह से पढ़ना। अगर इस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर से कोई भी डाउट निकले तो, अथवा वर्कशीट जो हमने किया उनमें से कोई भी नंबर का क्वेश्चन आपको डाउट आया तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि आपके पास वीडियो बहुत ही जल्द पहुंच पाएगा। तो ये था पार्ट 5। पार्ट 6 के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।